मैरिटफुल डिसीजन विद द पावरफुल फीलिंग्स, मतलब डिसीजंस भी ले रहे होंगे, फैसले भी अच्छे कर रहे होंगे, लेकिन उसमें फीलिंग्स बड़ी अपीयर हो रही होगी। तमाम एक्टिविटीज़ जो पिछले कुछ दिनों से चलती आ रही हैं वो अपनी फिनिश लाइन पर पहुंचेगी, डील फिनिश हो सकेगी, उससे जो इख्तियार मिलना है, उससे जो रिवॉर्ड्स मिलने हैं, उससे जो रिस्पेक्ट मिलनी है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर होगी। आपका लकी फैक्टर आपके साथ था, आपकी नॉलेज आपके साथ थी, आपके एक्सपीरियंसेस आपके साथ थे एंड सडन गेन्स के आप कैंडिडेट थे। लेकिन अब 9 अक्टूबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा और इसकी रेट्रोग्रेशन दो तरह से आपको ट्रबल देगी। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला हफ्ता जो तकरीबन 13 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड दोनों पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है पाइसियंस। स्पेशली आपको अपनी इमोशनल साइड पर, अपनी लर्निंग साइड पर, एजुकेशनल साइड पर। मैं तफसील अभी बयान करता हूँ। एक तो बहुत पॉजिटिव इवेंट है, हफ्ते के आखिरी दिन मरकरी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। वो 9th एंगल पर बड़ा पॉजिटिव होता है, ऐसा पॉजिटिव कि उसकी लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में अपीयर होंगी। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मैरिटफुल डिसीजन विद द पावरफुल फीलिंग्स, मतलब डिसीजंस भी ले रहे होंगे, फैसले भी अच्छे कर रहे होंगे, लेकिन उसमें फीलिंग्स बड़ी अपीयर हो रही होगी। लाइफ पार्टनरशिप से रिलेटेड, फैमिली लाइफ से रिलेटेड, बच्चों के मुस्तकबिल से रिलेटेड, बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड। एंड 9th एंगल पर मरकरी आला तालीम के लिए भी बड़ी राहें खोलता है। कंसंट्रेशन बड़ी बहाल होती है, क्रिएटिव आइडियाज़, जिन सवालों, जिन मामलात में आप 10 सवाल करके उसकी तह तक पहुंचते थे, उन्हीं मामलात में आप सिर्फ 5 सवाल करके तह तक पहुंच जाएंगे आफ्टर द सपोर्ट ऑफ मरकरी। आप एक्यूरेट हो जाएंगे अपनी तमाम चीज़ों में, जैसे डिसिप्लिन्ड, जैसे प्लान एक्यूरेसी। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए, अगर कोई पाइसियन बैंकिंग में है तो उसके लिए ये बड़ा मौजू है, उसकी तरक्की के चांसेस हैं, उसकी जो कारकर्दगी है उसमें इजाफा होगा। सो मरकरी इज़ वेरी गुड। फिर आला तालीम के हासिल करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और वो पाइसियन है, वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में आए। 9th एंगल पर अकेला मरकरी नहीं है, वहाँ वीनस ऑलरेडी है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 प्लैनेट्स ऑन द 9th एंगल आफ्टर 13th अक्टूबर, 13 अक्टूबर के बाद। इन दोनों प्लैनेट से वीनस इज़ योर लॉसेज रिकवरीज, वीनस इज़ योर फैमिली लाइफ, वीनस इज़ योर रोमांस, वीनस इज़ योर स्पिरिचुअलिटी। सो उधर से माइंड स्किल्स, उधर से रिलेशनशिप डिसीजंस, उधर से पावरफुल प्लान्स, उधर से मैरिटफुल डिसीजन, इधर से वीनस की वजह से फीलिंग्स, स्पिरिचुअलिज्म, रोमांस, ये इकट्ठा होगा तो यू आर गुड इन योर जर्नल लाइफ, इन योर रूटीन लाइफ। एक और प्लस पॉइंट है आपको हासिल है, मार्स इस वक्त आपके 5th एंगल पर है एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल। जब ये 5th एंगल पर होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो तमाम डील्स, आपकी वो तमाम एक्टिविटीज़ जो पिछले कुछ दिनों से चलती आ रही हैं वो अपनी फिनिश लाइन पर पहुंचेगी, डील फिनिश हो सकेगी, उससे जो इख्तियार मिलना है, उससे जो रिवॉर्ड्स मिलने हैं, उससे जो रिस्पेक्ट मिलनी है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर होगी। एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ब्रेवरी, Mars is representative of your competition abilities, Mars is representative of your overseas traveling, Mars is representative of your some higher education, Mars is representative of your connection with the seniors, connection with the higher authority, connection with the law enforcement agencies, connection with the politicians, connection with the government plans, ये भी सब अच्छे रहने वाले हैं। आपके लिए सूरज इस वक्त 8th एंगल पर है। सूरज का ये आखिरी हफ्ता है 8th एंगल पर। इस साल वो 8th एंगल से गुजर जाएगा, अगले हफ्ते वो भी 9th एंगल पर आ जाएगा, इसी मरकरी के साथ, इसी वीनस के साथ, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। 9th एंगल की प्रेडिक्शंस तो अगले हफ्ते दूंगा, लेकिन इस हफ्ते आप अपनी लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, आप अपनी इंसल्ट को रिकवर कर सकते हैं, आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं। एंड आखिरी प्लैनेट जो बहुत पॉजिटिव है वो है सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर
वो अगर डायरेक्ट होता तो आपके लिए साढ़सती का सा बिहेव पैदा करता, रेजिस्टेंसेस, डिलेज, डिजीजेस, डैमेजेस, ट्रबल्स, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है तो वो आपके लिए अच्छा ही है, वो अगले महीने तक अभी रेट्रोग्रेड ही रहेगा। बट द मेजर न्यूज़ इन दिस वीक इज रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर। 9 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी तफसील बयान करना ज़रूरी है। जुपिटर आपके इस वक्त 4th एंगल पर है। ये पिछले 12 साल पहले 4th एंगल पर था 2012 में, और अब 4th एंगल पर है, और इसके बाद ये 4th एंगल पर आएगा 2036 में। तो ये 4th एंगल का इसका आखिरी साल है। एंड इस आखिरी साल में ये 8 महीने डायरेक्ट रहा अभी तक, 9 अक्टूबर तक ये डायरेक्ट है, और ये आपके लिए कंफर्टेबल, आपको कंफर्ट देता है। आपके लिए घर ख़रीदना आसान था, आपके लिए गाड़ी ख़रीदना, आपके लिए आसाइश की अदरवाइज़ चीज़ें ख़रीदना, आपका लकी फैक्टर आपके साथ था, आपकी नॉलेज आपके साथ थी, आपके एक्सपीरियंसेस आपके साथ थे, एंड सडन गेन्स के आप कैंडिडेट थे। लेकिन अब 9 अक्टूबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और इसकी रेट्रोग्रेशन 2 तरह से आपको ट्रबल देगी। एक तो 4th एंगल पर रेट्रोग्रेशन है, तो इसका मतलब है तमाम वो कंफर्टेबल चीज़ें, घर, गाड़ी या अदरवाइज़ कोई गैजेट जो आपको सुकून देता था, वो होने के बावजूद अब आप मेंटली उतना पीसफुल नहीं होंगे आफ्टर द रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर। एक और प्रॉब्लम साथ खड़ी करेगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, और कैरियर में कुछ डिसिप्लिन की कमी, कुछ टीम वर्क के इश्यूज़, कुछ आपके अपने एक्सपर्टीज़ का राइट टाइम पर चीज़ों को रिजॉल्व ना करना, ये प्रॉब्लमेटिक होगा। अभी फ़ौरन इसकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि इस वक्त आपके लिए कैरियर को स्टेबल स्मूथ रखने के लिए मरकरी काफ़ी है, सूरज काफ़ी है, वीनस काफ़ी है, मार्स काफ़ी है, अभी वो अच्छी फॉर्म में। लेकिन ये सब छोटे या शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, 20-22 दिन अभी और फेवर करेंगे। जुपिटर 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, तो 1 आध महीना और गुजरेगा, लेकिन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन कैरियर साइड पर आएंगी, सो यू हैव टू केयरफुल। एंड अनफॉर्चुनेटली आप इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि 1 आध महीने जब ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको फेवर करके हट जाएंगे, तो आपका सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा, वो साढ़सती पैदा करेगा, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा, शॉर्ट टर्म प्लैनेट भी फेवर नहीं करेंगे, सो उस वक्त आपको प्रॉब्लम होगी। द रियल प्रॉब्लम इज स्टार्ट इन द फ्यूचर, बट मैंने क्लू इस हफ्ते से इसलिए दे दिया कि आपको अपने ज़्यादातर काम इस हफ्ते कंप्लीट कर लेने चाहिए, बेस बना लेनी चाहिए, रेमेडीज़ इख्तियार कर लेनी चाहिए। जुपिटर रेट्रोग्रेशन को कवर करना हो, सैटर्न रेट्रोग्रेशन को कवर करना हो, आपको ब्लू सफ़ायर तो पहनना ही होगा, दैट इज़ आइडियल स्टोन फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। एंड साथ में सूरह शम्स तो आप 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ते ही होंगे, बट अब रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर की वजह से आपको सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत भी अपनी रूटीन में शामिल करनी चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते ज़ुबानी याद हो जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो आप उसे ज़रूर इख्तियार करें, और काले रंग से अभी भी अवॉइड करें। अगर ये 2 काम करने से आप अपने सलाहियतों को भी, आप अपने रिलेशंस को भी, आप अपनी हेल्थ को भी, आप अपने कैरियर को भी, आप अपने मूड्स को भी, आप अपनी लाइफ पार्टनरशिप को भी संभालने में कामयाब हो गए, तो देयर इज़ नो इशू एट ऑल। बट अगर आप किसी एक सेक्टर में, किसी 2 सेक्टर में या कई सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स देखें, तो फिर ये वाली रेमेडी पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। इससे ऊपर वाली रेमेडीज़ आ चुकी हैं, अफेक्टिव हैं, फास्ट हैं, रिलायबल हैं, बट वो मैं पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और किस रेमेडी से रिजॉल्व होगी। उसके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते फुल मून होगा, अगले हफ्ते सूरज आपके एक नए एंगल पर आएगा। इनकी तफसील लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने कोशिश की अच्छे अंदाज से तफसील बयान कर दूं, बट फिर भी कोई पॉइंट मिस कर गया हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। एंड जुपिटर पर एक तफसीली वीडियो मैंने अलग बना दी है जुपिटर रेट्रोग्रेशन पर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां पर उसे तफसील से देख लीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।